हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी हमने किरण जी को सुना और अब हम स्वागत करते हैं आदरणीय सुहास भटनागर जी का। मैं भटनागर जी का परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। मुरादाबाद में रहते हैं और हैदराबाद से हैं। गत 10 वर्षों से स्वतंत्र लेखन प्रकाशित पुस्तकें हैं इनकी। सुलगते हैं जज्बात, 4 स्वलिखित नाटकों का निर्देशन और मंचन कर चुके हैं। इनके 2 प्रिय नाटक 2 नाटक द्रौपदी समय साक्षी है और इस्मत और मंटों की चुहलबाजियां काफी सराहे गए हैं। स्पीकिंग गट्री, ये सर मुझे समझ में नहीं आया ये क्या होता है, पर 200 से अधिक ब्लॉग, योर कोट पर 1300 से अधिक कोट हैं। वर्तमान में अमृता प्रीतम पर एक मनोलोग पर काम कर रहे हैं और हैदराबाद की कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन्स ऑफ हैदराबाद में इन्हें सम्मिलित किया गया है। इन्हें गांधी जी की 150वीं जयंती पर व्याख्यान के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा सम्मानित किया गया और हैदराबाद में मंटो फिल्म के प्रमोशन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। आदरणीय स्वागत है आपका एन चंद्रा पटल पर। अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद। मेरे यहाँ थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई है, बारिश शुरू हो गई है तो नेट की बहुत दिक्कत आ रही है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पटल से मैं जुड़ा हूँ। और जहाँ तक सवाल है, मैं गत 30 वर्षों हैदराबाद में ही हूँ और स्वतंत्र लेखन में हूँ और थिएटर से हूँ और लिखने की विधा मेरी कविता है और कविता में भी ख्याल, वो मेरी विधा है। बहुत बहुत सुंदर परिचय है आपका। स्वतंत्र लेखन करते हैं, नाटक निर्देशन, इसका स्क्रिप्ट राइटिंग जो है आप करते हैं। आप को हम लोग सुन पा रहे हैं, बस हम लोगों का भी ये सौभाग्य है बहुत बहुत। और सुलगते जज्बात काव्य संकलन आपका है। वर्तमान सृजन ये साझा संकलन है आपका। एक कदम और ये भी एक साझा संकलन है आपका। अर्चना जी, मैं सुहास जी का परिचय दे चुकी हूँ क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है। आदरणीय आप काव्य पाठ आरंभ करें प्लीज। जी 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 बिल्कुल। एक मैं थिएटर से हूँ, इसलिए जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था इस इवेंट के लिए तो मैं करीबन 2300 पेजेस गए थे। जो मैं लिख रहा था 2301 लिखा। सबसे पहले मैं यही पढ़ना चाहूंगा जो होता है लेखक के साथ, कुछ पुराना अपना आईने के सामने तो अक्स में था एक झुर्री नुमा चेहरा, जैसे धुंधलाया सा मील का कोई पत्थर। जितना डिस्टर्ब करना है कर लो, अभी उठकर तुम लोगों को डंडा लगा। अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि मैं लिखता क्यों। मेरे हिसाब से इसका जवाब यही है, जो मैं बोल नहीं पाता वो मैं लिखा करता हूँ जी। लिखने से आपका दिल का गुबार निकल जाता है। दूसरा, आपका कलम और सफ़े से राब्ता जुड़ जाता है। हमारी एक संस्था है कहानी वाला, और कहानी वाला का एक हस्ताक्षर कविता है, उससे मैं मेरी शुरुआत करूंगा जी। मैं एक कहानी वाला, झुकी झुकी सी कमर पर झूला और झूले से झांकती कहानियां, जैसे आबशार से गिरता पानी। कहानी वाला ठहर जाता है, एक झोल सामने झोला रखता है, फिर कहानी सुनाने लगता है। एक कहानी खत झोला उठाकर चल पड़ता है, शायद तलाश में किसी नए झुंड की। एक कहानी निकलती है, झोले में कई और नई कहानियां आ जाती हैं। झोला खाली होता ही नहीं है, भारी होता जाए। कहानी वाला फिर भी चलता चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। ये क्या हुआ? आज एक किरदार खुद अपनी कहानी मांग रहा है। हाँ, कहानी वाले के पास है उसकी भी कहानी।
कहानी वाला या कवि या लेखक, ये एक यायावर होता है। और मैंने यायावर पे भी एक लिखी थी कविता। मैं एक जी यायावर, अनजान सफर, अनजान राहें, जा पहुंचा उस शहर जहाँ के बाशिंदों की शक्ल ही नहीं, जुबान भी मुख्तलिफ थी। शाम होने को थी, मैं जा बैठा पर्वत की चोटी पर। 2 बाशिंदे आए तो थे मुझ तक, मैं पहचान भी गया था, उनको गले भी लगाया था, उन्होंने पहचान भी बताई थी। हम ही तो हैं जिसकी ना कोई जाति ना कोई जुबान। वो कोई और नहीं थे, नफरत और मोहब्बत थे। मैंने कहा चले जाओ, लौट जाओ, अब शाम होने को है। जाते कहाँ, उनका ना कोई घर था ना कोई ठिकाना, यायावर थे मेरी ही तरह। जिंदगी का बहुत एक सुंदर। दौर वो भी आता है जब हमें लगने लगता है हमने जो कुछ किया बेईमानी है, थकान भी होने लगती है। ये जो इस नज्म का बिल्कुल सही। उन्वान है, कागजी है पैरहन, ये इस्मत चुगताई की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल भी है। ये दीवाने गालिब में भी आता है। कागजी है पैरहन, लिबास जो जिस्म जी को घेरे हुए है, कागजी भी है और जीना भी है। ये जज्बात और अरमान झांकते रहते हैं इससे। एक अजीब सी कशिश है, जहन को बेचैन करती है। पैरहन कुछ और नहीं है, कागज है, महज जज्बात और अरमानों को ढक लेने की एक अधूरी सी कोशिश है। मैं तो वक्त के साथ बहती जा रही हूँ, पर मुझ पर कोई असर नहीं होता। अब मुझे ठहर ही जाना होगा। मेरा बचपन पीछे से पुकार रहा है, वक्त से आगे बहती चली थी, मैं अनजान थी, फासला बढ़ता गया। बहुत बढ़िया। आप अगर खुद लिखते हैं ठीक है, अगर किसी लेखक के बारे में लिखते हैं तो आपको उसको जीना पड़ता है। ये मेरे साथ बिल्कुल। तब भी हुआ जब मैं मंटो पे काम कर रहा था। मंटो फिल्म के प्रमोशन में भी था मैं, और मंटो के कुछ नाटक और इस्मत चुगताई की बातचीत का भी हमने नाटक किया था, मेरी स्क्रिप्ट थी। आजकल मैं अमृता प्रीतम पे काम जी। कर रहा हूँ। अमृता वाह वाह, प्रीतम पे बहुत लिखी सुंदर हुई एक व्यक्तित्व। करना चाहूंगा मैं। इसमें आप देखिएगा, वही कशिश है जो अमृता प्रीतम की लेखन में थी, और अमृता प्रीतम के अंदर की औरत जो करवट लिया करती थी, वही कशिश है। आपकी नजर है ये नजर। जी और फिर एक लंबी रात के बाद सूरज भी उगा, चांदना भी हुआ। अंधेरे से बोझिल थी मेरी आंखें, वो भी क्या करती, चौंधिया सी गई थी, समझ के दायरे से काफी दूर खड़ी थी। कहीं दूर अंधेरे से राब्ता टूट रहा था, टूट जाने का डर जुड़ने पे हावी था। आखिर में जीत तो जुड़ने की ही हुई, आखिर में जीत तो जुड़ने की ही हुई। शायद मैं जुड़ गई थी तुझसे। लम्हा दर लम्हा सब याद है मुझको। उस दिन वक्त ने मेरा इंतजार किया था, मुझे भी अच्छा लगा था। बहुत दिनों बाद चलो मेरे वास्ते कोई बेकरार तो था। बहुत सुंदर। मुझ तक बांसुरी की आवाज भी आई थी। उस रोज रोम नहीं चल रहा था, बांसुरी नीरो नहीं बजा रहा था। उसी रोज मुझको अपने जिस्म के रोम रोम में खतरा खतरा जिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अमृता हूँ। संवेदनाएं सब में बहुत होती हैं। सुंदर। जिस सड़क पे आप जी चलते हैं बिल्कुल। उसकी भी है, मंदिर जाते हैं उसकी मूर्ति में भी होती है, मंदिर के बाहर लगे पेड़ों में भी होती है। जी मंदिर के बाहर अक्सर बरगद का पेड़ होता है या पीपल का पेड़ होता है। जी मेरी इसमें पीपल का एक पेड़ किरदार है, पेशे नजर है, जी जी जी। संवेदना।
स्वागत फिर है। वही मंदिर और उसके बाहर पीपल का पेड़, फिर वही मंदिर और उसके बाहर पीपल का पेड़। वो अक्सर रोक लेता है मुझको, कहता है तुम ठहर तो जाते हो मुझसे बात करने को, यहाँ तो कोई ठहरता ही नहीं, बस एक दिया जलाकर चले जाते हैं। मैं मनुष्य नहीं हूं अंधेरे से डर जाने को। मुझे चुप देखकर पूछा, मंदिर के अंदर सब सकुशल तो है? मैं तो अंदर जा नहीं सकता, मैं रक्षक हूँ, भिक्षुक नहीं। मैं भी बोल पड़ा, बहुत बढ़िया। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों आता हूँ, शायद कहीं और नहीं चला जाता, इसीलिए इधर चला आता हूँ। मैं थकता भी तो नहीं इधर आते आते। पेड़ की भी पीड़ा उभर आई, तुम भी देखो ना, मैं तो प्रभु की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम भी देखो ना, मैं तो प्रभु की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। दर्शन हो जाए तो मुक्ति मिले। आज तो बहुत मंदिर सुंदर। की दीवारें भी बोल उठी, यहाँ तो सभी मूक हैं, किससे बातें करे। मनुष्य शांति की चाह में आता है और अपने भीतर का शोर छुपा लेता है। मनुष्य शांति की चाह में आता है शांति के लिए। और अपने भीतर का शोर छुपा लेता है। मैंने पीपल के वाह पेड़ से वाह। कह दिया, मैंने पीपल के पेड़ जी से कह दिया है, मैं जी। पथिक हूँ, आता जाता रहूंगा। मैं पथिक हूँ, बहुत सुंदर। आता जाता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। आता जाता रहूंगा। बहुत सुंदर, शहर बहुत ही खूबसूरत। शहर भी शायराना होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे वक्त बता दें कि कब तक का वक्त है। अभी आप अभी कहिए। तो अभी वही आप कहिए, अभी तो टाइम है। Yes. अभी तो टाइम है, अभी आप हाँ, अभी कहिए। 10 मिनट और है। सुनने में आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं किसी का वक्त खाना नहीं चाहता। शायराना शहर, ये हो जी सकता है एक कंसेप्ट है ट्विन सोल का। एक रूह जी दो में बढ़ जी जाती है। तो दो जो वो आदमी होते हैं, आदमी औरत या औरत आदमी, एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और जब वो मिल जाते हैं तो रूह जी। जो होती है पूरी हो जाती है, मुकम्मल होती है, जिसको उर्दू में मुकम्मल हो मुकम्मल जाती वर्ड है। आता है। मैं हो सकता है रूह दो में बट गई हो, कहने का मतलब है दो जिस्म और एक रूह। एक। अंग्रेजी में इसे ट्विन सोल कहा जाता है। ऐसे दो इंसानों में एक कनेक्शन होता है, एक दूसरे के लिए बेकरार जी रहते हैं। जी दोनों के मिलने की संभावना कम होती है, बहुत कम। कुंभ के मेले में बिछड़े भाई खाली पिक्चरों में मिलते हैं, बाकी नहीं मिला करते। जी। मुझे एक बाकी मिल गया है। जी, पेश है वो नज्म। जी, स्वागत इस है आपका। शहर में क्या नहीं होता, जो यहाँ होता है वहां नहीं होता। अजब शायराना मिजाज है। वंदना एक जी, वंदना जैन बार जी मेरी आपको बहुत ही बधाई दे रही हैं। थैंक यू। इस शहर में क्या नहीं होता, जो यहाँ होता है वहां नहीं होता। अजब शायराना मिजाज है। एक बार जी मेरी रूह उसकी पुरानी संगिनी से मिलने आई। एक बार जी मेरी रूह उससे मिलने उसकी पुरानी संगिनी आई। मैं जी अपने जिस्म से बंधा देखता रहा। मैं जी अपने जिस्म से बंधा देखता रहा। लगती तो एक सी थी, कहीं वो मेरी रूह की बिछड़ी जुड़वा बहन तो नहीं थी। फिर ख्याल जी ये भी आया, हो सकता है दोनों एक ही हों, जुदा मेरे जज्बात की तरह, जिनका एक जखीरा जी है मुझ में, बेतरतीब पड़े रहते हैं। जी दो रूह के एक होने पे जमाने को कोई एतराज न था। दो जिस्म एक होते हैं तो एतराज होता है। दो रूह एक होने पे जमाने को कोई एतराज ना था। दोनों ने अपने अपने जिस्मों की तरफ भारी मन से देखा था, मन ही मन में अफसोस जताया होगा। दोनों दो अलग अलग किनारों पर मुलाकात के खत्म होने का इंतजार करते रहे थे। बहुत सुंदर। ये जिस्मों की बदनसीबी नहीं तो क्या है, उनकी आंखें भी चार ना हो सकी थी। ये उनकी बदनसीबी नहीं
तो क्या है, उनकी आंखें भी चार हो ना सकी थी, शायद दोनों की निगाहें झुकी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से इजाजत तो ली थी, जुदाई से पहले ये रस्म पूरी तरह अदा हुई थी। रूह ने खुद से वादा बहुत ही किया सुंदर। था, रूहों ने खुद से वादा किया था अगले जन्म में साथ निभाने का। अब कोई दो में ना बटे, अब कोई रूह दो में ना बटे। 2 मिनट। मेरे शहर का मिजाज शायराना है, इसलिए मैं इस शहर से जाता ही नहीं, मैं हैदराबाद में ही बहुत रहता सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर। बड़ा शायर जो है, जैसा हिंदी में कहा जाता था कि जहां ना पहुंचे वहां पहुंचे कवि। आप जो सोच लेते हैं और उसको सुहास पूरा जी, होना। जी जी, सुहास जी, आपकी ये जो रचना थी, ये जो ट्विन सोल वाली रचना थी, ये वाक़ई में रियलिस्टिक है। एक्चुअली यही बात है जो आपने कहा है, एक-एक चीज़ वही आपने कही है जो लोग फ़ील करते हैं। लोग जो महसूस करते हैं, उनके एहसास को आपने शब्द दिए हैं। बहुत सुंदर रचना। असली दो प्रेमी जो होते हैं, असली प्रेमी जो जी, जिनका एक दूसरे से रिश्ता जिस्मानी ना होके रूहानी होता है, वो ट्विन मेरा सोल्स भी होते हैं यही सोच है, ज्यादातर। मेरा भी यही सोच है कि शादियाँ सबकी हम्म, हो जाती हैं, मगर जोड़ियाँ किसी-किसी की मिलती हैं, जोड़ियाँ सबकी नहीं मिलती हैं। जोड़ियां किसी किसी की मिलती हैं, ऐसा इन्होंने भी कहा था, अमृता प्रीतम ने। अच्छा, मेरे को प्रेम तो हुआ, लेकिन मोहब्बत खाली साहिर से हुई है। साहिर से हाँ, भी कभी ज्यादा उनका वो नहीं रहा था, और इमरोज के साथ वो लिव इन में थी, लेकिन दे जी, नेवर शेयर देयर बेडरूम। अगली नज्म है लिबास। जी। लिबास नाम की एक पिक्चर भी बनी थी जो कभी रिलीज नहीं हो पाई, गुलजार साहब ने बनाई अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। कितनी तसव्वुर सुंदर कीजिए, जानकारी एक भी आपसे मिल खूबसूरत सा रही है। ख्वाब आपके दरवाजे पे दस्तक देता है। इट्स अ टैक्स, जी, और आप उसका लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हो। आपको अगर उस तसव्वुर ने आपको अपने पास बुला लिया होता। मेरे दो किरदार हैं, एक सुदीप्ता और सुबीर। दोनों जी, 2014 से मेरे साथ है। मेरी किताब जो है उन दोनों पे ही है, उनके डायरी के पन्ने, उनकी लिखी नज़्में, उन लोगों के एक दूसरे के प्यार में ख्यालात, उसी से कुछ मेल जोल खाते। ख्वाब तो रोज आते ही रहे थे और मेरी आगोश में समाते रहे। कल फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, वो दस्तक कुछ अलग सी थी। मैं जान गया था कोई नया ख्वाब ही आया होगा। सॉरी, मैं जान गया था पानी कोई नया सर, पानी पी ख्वाब ही लीजिए। आया होगा। जी, सर, पानी पी लीजिए। मैं जान गया था कोई नया ख्वाब ही आया होगा। वो दरवाजा जिसकी जानिब वो आते हैं कभी बंद होता ही नहीं, भिड़ा रहता है। मुमकिन है वो मेरे अदब से वाकिफ हो, तभी तो मेरे आने की इजाजत को दस्तक दी थी। मेरे कमरे में एक नगमा भी गूंजा था, मैंने भी वो नगमा गुनगुनाया था। ख्वाब को इल्म था ये इजाजत है, और वो मेरे कमरे के अंदर आ गया था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। कितना खूबसूरत था उसका अंदाज। मुझे लगा जैसे बारिश का मौसम हो और मोर मेरे सामने नाचने आया हो। मैं भी सबसे खूबसूरत लिबास में बैठा था उस दिन, जैसे आज बैठा हूं। जी, मैं भी सही है। सबसे खूबसूरत लिबास में था उस दिन। मैंने ख्वाब के लिए भी लिबास रखा था, बिल्कुल मेरे लिबास से मेल खाता था। उसने पसंद भी किया था। सब कुछ तसव्वुर सा ही था। अक्सर मुलाकात के दौरान वक्त की रफ्तार तेज हो जाती है। ये आपने भी महसूस किया होगा, जब मुलाकात जी, होती है वक्त की रफ्तार तेज होती है। जी, दरवाजे पे बिल्कुल फिर सही। दस्तक हुई। मैंने कहा आ जाओ, दरवाजा खुला है। देखा सूरज आया था। कमरा रोशनी से जगमगा उठा था। उस रोज रोशनी में ख्वाब छुप गया था।
जैसे दिन में आसमान पर तारे, या फिर जैसे क्यूपिड जिसको रोशनी से परहेज था। मैंने देखा ख्वाब वो लिबास मेरे कमरे में ही छोड़ गया था। मैंने सूरज से सवाल भी किया था, पूछा था आज शाम कब ढलेगी। अब सूरज के तेज के आगे मेरी आंखें चौंधिया सी गई हैं। मुझको भी अब ख्वाब का लिबास अपनी अलमारी में टांगना होगा। शायद आज रात फिर वो आए और वो ही लिबास मुझसे मांगे। मैंने शाम को सुदीप्ता को भी बुलाया है। मुझे सुबीर का किरदार अदा करना होगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं बहुत आप सुंदर। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये एक बहुत नायाब कोशिश है इतने दिन तक काव्य पाठ करना। आज की तारीख में जब लोग कविता को सुनते तो हैं लेकिन इतने ध्यान से नहीं सुनते, मैं खुशनसीब हूँ मेरे तीनों होस्ट मुझे ध्यान से सुन रहे थे। आप सबका बहुत मैं तो बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आप आपकी मेरे रचनाएं से लगी, बहुत प्रभावित सकती किया हैं। आपकी रचनाओं मेरा ने। नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकती हैं। आप सबका बहुत बहुत जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते रहेंगे, कविताएं कहते रहेंगे, कहानियां बनती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए नमस्कार। आदरणीय बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए थे जो निरंतर आपकी रचनाओं के लिए, आपकी रचना धर्मिता की तारीफ करते कहते, जैसे सोनिया अक्सर सोनम जी कह रहे हैं ख्वाब के लिए लिबास, वाह अलग ही एहसास है आपकी रचनाओं के। और मैं भले ही मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया था किसी वजह से, लेकिन मैं आपकी रचनाएं निरंतर सुन रही थी वीडियो ऑफ करने के बावजूद भी। यकीनन चिंतन जगाती हुई आपकी रचनाएं। साधुवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय से समय देने के आप लिए सर। सबका बहुत सौभाग्य बहुत था, धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य धन्यवाद। आपके साथ हमें पटल शेयर करने के लिए मिला। आप हमसे जुड़े रहिए। मेरा जी व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल। आपके पास। जी अवश्य। थैंक यू। जी बिल्कुल।